So, good evening, everyone. Good evening to all. Welcome to in our Ayurveda reality channel. चलो सो आज हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट दर्शन न्याय दर्शन। ठीक है, पहले क्या बोलते हैं न्याय दर्शन के अध्यक्ष की तर्कशास्त्र, तर्क विद्या, वाद विद्या। ठीक है, ओके, तर्कशास्त्र ये इसका हो गया। ओके, आचार्य कौन है? अक्षयपाद गौतम। परिचय, प्रमाण शास्त्र तर्कशास्त्र के रूप में जाना जाता है यह दर्शन। ठीक है, पूरक शास्त्र माना गया है दर्शन। तो ये दर्शन जिसने भी रचना की है वो संपूर्ण एक किताब बनाकर इसका पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक इसका पूरा वर्णन किया गया है। ओके, आचार्य एवं उनके ग्रंथ की अगर बात करें तो इसमें तीन आचार्य आते हैं, अक्षयपाद गौतम, वातस्यायन और गंगेश उपाध्याय। अक्षयपाद गौतम ने न्याय सूत्र की रचना की थी, वातस्यायन ने पक्ष स्वामी भाष्य का रचना किया था और गंगेश उपाध्याय ने तत्व चिंतामणि नामक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, अब कुछ मेरे साइड आपको एक टेबल दिख रहा होगा और न्याय दर्शन के कुछ अन्य भाष्यकार, कुछ और थे भाष्यकार जिन्होंने न्याय दर्शन के ऊपर टीका या न्याय दर्शन की रचना के लिए ग्रंथ लिखा था। पहले है वातस्यायन, जो आपको पता है न्याय भाग, इनका जो भाष्य था न्याय भाष्य। फिर दूसरे है उग्रोत्कर, इनका भाष्य था न्यायवर्तिक। फिर गंगेश उपाध्याय तत्व चिंतामणि, जयंत भट्ट न्याय मंजरी, केशव मिश्रा तर्क भाषा। ठीक है, अब हम देखेंगे न्याय दर्शन के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से। चलो, पहले है षोडश पदार्थ वर्णन। पहला है हमारा षोडश पदार्थ वर्णन। पहला प्रमुख सिद्धांत है न्याय दर्शन का षोडश पदार्थ वर्णन। ठीक है, चलो षोडश पदार्थ वर्णन। ओके, पहला प्रमुख सिद्धांत, इसमें क्या कौन कौन से आते हैं? इसमें प्रमाण, प्रमेय, संशय। प्रमाण, प्रमेय, संशय। प्रमाण, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत सिद्धांत, दृष्टांत सिद्धांत, अवयव तर्क निर्णय, अवयव तर्क निर्णय, वाद जल्प वितंडा, वाद जल्प वितंडा, हेत्वाभास छल जाति, हेत्वाभास छल जाति, निग्रह स्थान। देखो मैं भूल गया ना, तो आप भी भूल सकते हो। ठीक है, तो छोटे पदार्थ करने आपको याद रखना है। आप अपने मन से इसका कुछ ट्रिक बना लो और याद कर लो, जैसे कि वैसा। ठीक है, बाकी आप सबके बारे में एक दो लाइन लिख सकते हो। ओके, दूसरा सिद्धांत है हमारा प्रमाण वर्णन। ठीक है, प्रमाण वर्णन। कौन सा प्रमाण ने एक्सेप्ट किया है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान, ओके, ये चार। और अनुमान में देखो ये तीन आपको देखने को मिलेंगे, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य दृष्ट। ठीक है, कुछ पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इन तीनों को ऐसे कंपेयर करते हैं। ठीक है, वैसे वो आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसा नाम याद रखो, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य दृष्ट अनुमान में। बाकी प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। फिर तीसरा सिद्धांत है प्रमेयों का प्रमेय वर्णन। प्रमेयों का वर्णन, तीसरा सिद्धांत प्रमेय वर्णन। तीसरा सिद्धांत
प्रमेयों का वर्णन। दैट इज आत्मा, शरीर, इंद्रिय, इंद्रिय अर्थ दृष्टि, अर्थ बुद्धि मन, अर्थ बुद्धि मन है, सॉरी। दुख और अपवर्ग। सो आत्मा, शरीर, इंद्रिय, अर्थ, बुद्धि, मन, प्रवृत्ति, दोष, प्रेत्यभाव, फील, दुख और उपवर्ग, ये इस पर 12 प्रमेयों का वर्णन हमें बस नाम याद रखने का बस, ठीक है। अब आप इसके बारे में 1 से 2 लाइन लिख सकते हो, ठीक है, ओके। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट सिद्धांत, सिद्धांत के भेद। इसमें अब देखो, अब सिद्धांत के प्रकार, सिद्धांत के प्रकार अब इसमें आपको वर्णन करने का, आपको पता है सिद्धांत के प्रकार। चौथा सिद्धांत है सिद्धांत के प्रकार। अब इसमें देखो, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि एमसी क्या आता है कि न्याय दर्शन में क्या सर्वतंत्र सिद्धांत का वर्णन किया गया है क्या? ऑप्शन, न्याय दर्शन में इनमें से कौन से सिद्धांत का वर्णन किया गया है? आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको 4 प्रकार में का एक प्रकार रहेगा। इसमें पूर्व, स्वेच्छा, सर्वतंत्र, परतंत्र, सर्वतंत्र, निर्वितंत्र, तो आपको सर्वतंत्र करने का, ठीक है। सारे सिद्धांत के प्रकार आते हैं अपने चौथे सिद्धांत में, ठीक है। ये बताने की जरूरत नहीं है, सिद्धांत के प्रकार 4 सिद्धांत के प्रकार होते हैं, आपको पता है। नेक्स्ट सिद्धांत के देखेंगे हम हेतुभास का वर्णन। हेतुभास बता देता हूँ। सव्य विचार विरुद्ध प्रकरण सम, विरुद्ध प्रतितंत्र अधिकरण, ठीक है। हेतुभास के कितने प्रकार होते हैं? 5। सव्य विचार विरुद्ध प्रकरण सम, प्रतितंत्र अधिकरण, अभ्युपगम, ठीक है। ये 5 अभी तक हमने 5 सिद्धांत देखे न्याय दर्शन के, ठीक है। अब हम देखेंगे 6वां छल और फिर 7वां वाद, ठीक है। अब 2 सिद्धांत बचे हमारे, छल और वाद। वाद एक ही आएगा इसमें, और छल देखते हैं। छल बताता हूं, देखो छल, 6वां छल और 7वां वाद, ठीक है, ओके। अब छल क्या बोल रहा है? छल 3 प्रकार की होती है। वाक, सामान्य छल, उपचार छल। वाक मतलब जो हम बोलते हैं मुंह से, सामान्य छल जो हमारे मन से निकलता है, और तीसरा है उपचार छल। हम जब अपने बोलने के ऊपर कंट्रोल रखते हैं उसको बोलते, कंट्रोल करते हैं अपने बोलने को, उसको बोलते हैं उपचार छल, ठीक है। छल बोलते हैं एक प्रकार की वाणी, ओके। ये मीनिंग है तीनों का, ठीक है। बाकी वाद, वाद इसमें की वाद आता है, डेट इज पिठरपाक वाद।
पीटर पाकवाद, आपको बस नाम याद रखने का, जो मैं बताऊंगा अभी वो आपको थोड़ा बहुत याद रखने का, नोट कर लो। बाकी आपको नोट्स जब प्रोवाइड करता हूँ तो नोट्स में तो रहते ही, ठीक है। पीटर पाक मतलब पीटर का अर्थ पिंड, संपूर्ण द्रव्य, और न्यायदर्शी पीटर पाक सिद्धांत के परमाणु परिवर्तन का विरोध करता है। इसमें पीटर पाक विरोध होता है। और न्यायदर्शी के अनुसार जब कच्चा घड़े का संयोग अग्नि से होता है तो संपूर्ण घड़े का परिवर्तन हो जाता है। बराबर है, ठीक है। अब न्याय दर्शन आयुर्वेद क्या बोलता है? न्याय दर्शन आयुर्वेद ये बोलता है कि न्याय दर्शन और चरक संहिता में वर्णन सिद्धांत के भेदों का साम्य है, ठीक है। न्याय दर्शन और आयुर्वेद दोनों ने छल भेदों का वर्णन किया है, मतलब आयुर्वेद ने भी छल का वर्णन वही किया है और न्याय दर्शन भी वही छल का प्रकार बताया है। न्याय दर्शन के द्वारा मानेंगे प्रत्यक्ष अनुमान शब्द प्रमाण, आयुर्वेद ने भी यही माना है। फिर न्याय दर्शन के बाद जल्प वितंडा वर्णन आयुर्वेद में प्राप्त भी होता है। जो न्याय दर्शन में नया है, जो जल्प वितंडा, वो भी आयुर्वेद ने प्रमाणित किया गया है, ठीक है। तो ये था हमारा न्याय दर्शन आयुर्वेद, ठीक है। तो न्याय दर्शन यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। सो आज अभी का लेक्चर, आज लेक्चर में यही एंड करता हूँ। लेक्चर के लिए 2-3 चीजें जो कि आपको पता है। पहला हमारा यूट्यूब चैनल शुरू है, दूसरा हमारा शुरू है इंस्टा, सो देखो यूट्यूब में डी लेक्चर डालता हूँ, क्या करने का, लाइक एंड सब्सक्राइब करने का है और अपने फ्रेंड्स को शेयर करने का। इंस्टा में मैं डी लेक्चर्स की अपडेट डालता हूँ, व्हाट्सएप टेलीग्राम डिलीवरी लिंक ऑफ लेक्चर्स आप नोट्स डालता हूँ और व्हाट्सएप आपको नोट्स। तो थैंक यू।